रहे रखो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे रखो। थोड़ा सा समय हमारे आपके पास है। आप सभी को हमारी दो बातों से साधन अनुरोध है। आप शांति बनाए रखें। हम सभी लोग यहाँ शिव गुरु की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे आपके जीवन में गुरु का कितना महत्व है, इसको जानने का अवसर हमको आपको मिला है। हम अपने जीवन के कष्ट से कैसे छुटकारा पाएंगे मिला है। यदि आप यहाँ भी इतना ही अशांत रहेंगे तो फिर क्या लाभ हुआ हमारा आपका यहाँ आना। हमारे आज आप लोग की चर्चा स्थली में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आए हैं हम लोग, यहाँ से कई गुजरे भी हैं। महादेव के गुरु स्वरूप पर आप लोगों से बात होती रही है। पूर्व में भी बरखा दीदी भी यहाँ आई है। आज हम लोग आगे की यात्रा में है। इस दौरान आप लोगों से सिर्फ मुलाकात करनी थी। लगता नहीं है कि साप्ताहिक चर्चा स्थली है, ये तो आयोजन स्थल हो गया है छोटा मोटा। और महादेव है इस बात की व्याप्ति में साहब दीदी ने जो रास्ता दिखाया है कि महादेव को अपना गुरु बनाना है, उसके बाद पूरे जगत को साहब ने शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का उद्देश्य हमको आपको दिया है। साहब की चर्चाओं को आपने सुना होगा तो साहब ने कई दफे कहा है कि शिव का शिष्य कहीं से भी अगर गुजरता है तभी हम और आप दूसरे को अपने गुरु की ओर चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। तो आपका गुरु कौन है? आपका गुरु कौन है? महादेव है। सबके गुरु महादेव हैं। जिसके नहीं है वो हाथ उठाइए। हाथ उठाने बोला था, बोलने नहीं बोला था। सारे हैं तो महादेव के चेला का आचरण भी कैसा होगा? महादेव जैसा। तो जब पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को लेके चलना है तो हमको आपको अपने गुरु की तरह, उनके आचरण की तरह मुलाकात हुई है कि नहीं है? इनसे भी मेरी मुलाकात मुख्यालय में हुई है एक दफे। आप लोगों में से कौन कौन साहब की जगह पर गया है? उपवन की यात्रा की आप लोगों ने? बहुत सारे लोग किए हैं, बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। चलिए हम लोग तो आपकी जगह आए हैं साहब दीदी का संदेश और साहब दीदी से आशीर्वाद की मांग करता हूँ। आप सब भी उपवन आए, साहब की जगह है वो आपकी भी जगह है। मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है
और रामानुजगंज के इस धरती पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। यात्रा के क्रम में आज आप सभी से यहाँ भेंट हो रही है और हर शनिवार को यहाँ साप्ताहिक चर्चा भी होती है। जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई उद्देश्य बनाते हैं, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। महागुरु महादेव भगवान शिव, देवों के देव महादेव, इनकी स्थापना तो हजारों साल से मंदिरों में मुझ पर दया कर दीजिए। तो महागुरु महादेव भी हर जीवात्मा के मानसिक स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। हमारे जीवन की दशा और दिशा अलग अलग है। हम अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, कोई धर्म अलग है, कोई संप्रदाय अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, परंतु शिव की शिष्यता इन सभी चीजों से परे है। शिव की शिष्यता जाति धर्म संप्रदाय और लिंग वर्ण से परे की बात है। इन सब से ऊपर उठकर बात करने की बात है। इंसान का इंसान से प्रेम करने की बात है। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, प्रेम करे, इसकी विधा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम में से कोई पराया नहीं है, इस धरती पे पैदा हुआ हर व्यक्ति मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा अपना है, तो हमारे मन में उसके लिए प्रेम पैदा होता है। जब गुरु के लिए प्रेम होगा, जब शिव के लिए प्रेम होगा, तो व्यक्ति के लिए भी होगा। महादेव की दया ऐसा करती है। शिव की चर्चा आज गली गली में हो रही है। हर घर में शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है। यहाँ तक कि संख्या असीमित होती जा रही है, अनगिनत होती जा रही है। हर दिन हर पल नए नए लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं, शिव की चर्चा करते हैं। तो आप सब, हम सब एक परिवार के लोग हैं। महादेव हम सबके परिवार के मुखिया और साहब और दीदी इस परिवार को बनाने वाले हैं। तो हम सब महादेव को और अपने साहब दीदी को प्रणाम करते हैं। इस बात के लिए प्रणाम करते हैं कि लोगों ने बांटा, लेकिन आपने महादेव मिलवा दिया है। जीव शिव होने की प्रक्रिया में है। एक दिन शिव जीव हुआ, एको हम बहुत श्याम, एक से स्मरण में रखना है कि शिव के लिए दिया गया दान। कि हम लोग आए, पंचम जी लगातार बात कर रहे थे हम लोगों से कि यहाँ एक शाखा कार्यालय होना चाहिए। मनोज जी भी बराबर संवाद स्थापित कर रहे थे हम लोगों से, लेकिन जब महादेव को उचित लगता है तभी वो अपना कोई काम कराते हैं। उनको आज का समय उचित लगा और आपकी सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ शाखा कार्यालय का दीदी ने हमको आपको दिया है। वहाँ भी हम लोग जाते हैं, मुख्यालय से भी कोई अन्य गुरु। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीना मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। जिसकी व्यवस्था आज से यहाँ शुरू हो रही है, तो काम के लिए तो आप यहाँ आते रहिए, लेकिन मिलने के लिए राशि भी आते रहिए। और इस जीवन में आपने क्या पाया है ये तो आप ही जानते होंगे, परंतु मैंने अपने जीवन में ये पाया और देखा कि जब साहब ने कहा लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए, शिव को गुरु बनाने के लिए, तो एक बात उन्होंने कही उस समय कि मैं नहीं जानता, साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के
किसी को संतान नहीं, किसी को खेत नहीं, किसी को पैसा नहीं, किसी को कोई मदद करने वाला नहीं, यानी सबके जीवन की दशा अलग अलग है। परंतु जब हम महादेव को गुरु बनाते हैं तो हम सब की पीड़ा अलग अलग है। महादेव तो एक ही है ना, यानी मनुष्य की जो शारीरिक ताकत होती है उससे बहुत बड़ी ताकत को जोड़ेंगे ताकि सहजता से मुख्यालय से हमारा आपका जुड़ाव हो सके। साहब दीदी का यथार्थ में आध्यात्म एकदम बोलिए, दिल खोल के बोलिए, हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे ना? हाथ उठाइए करेंगे। और हम सभी लोग जागा जागा